फूड में इतना घुसा हुआ आप मुझसे पूछिए, आप त्योहार छोड़िए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिस हल्दीराम में बैठ के आप इडली और सांभर खा के खुश होती हैं वो 6 महीने पुराना है। क्या बात कर रहे हैं? जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं वो सलाद फ्रोजन बाई कर रहा है। सलाद सलाद तो आसानी से काट के दिया जा सकता है ना ताजा, वो कहते हैं कौन काटेगा, सब कुछ फ्रोजन है। आप बर्गर खा लीजिए किसी का भी, ये जो बर्गर खाती हैं आप बर्गर किंग से लेकर के या जितना भी कुछ, ये सब कुछ फ्रोजन है, 5-5 6-6 महीने पुराना है। ये जो आप रेडी पे राजमा चावल देखती होंगी कई जगह, ये सब कुछ फ्रोजन है, सब कुछ फ्रोजन मिल रहा है, कि सब कुछ लिखा हुआ है। खुश हो जाते हैं। फिर हम क्या करें, जीना छोड़ दें? वही, ये कोई स्कूल के टीचर तो है नहीं जो भूल गए कि साइंस पढ़ाते हैं कि गणित। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। आज का पहला कॉन्सेप्ट कि आप कभी आज के बाद फ्रोजन और फ्रेश शब्द का इस्तेमाल ही मत करो। फ्रोजन तो क्या है, चीजें ठंडी हैं, फ्रोजन है वो तो मतलब कि वो तो अंग्रेजी है, लेकिन यहां से फ्रोजन बेकार है और फ्रेश अच्छा है। इसके लिए पहले फ्रेश पता तो कर लो कि फ्रेश शब्द के मायने क्या है। तो आज फ्रेश शब्द इस्तेमाल ही नहीं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट व्यक्ति रखता है उसको फ्रेश शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है। 2 शब्द हैं एंड दैट इज इट सेफ एंड इट इज न्यूट्रिशियस, बस। सेफ शब्द के अंदर में फिर से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कि आपके इसमें टॉक्सिन्स वगैरह हैं क्या, और दूसरा कि इसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ तो नहीं हो रही है जो मेरे को नुकसान कर दे, और क्या इसके अंदर में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा के अंदर में मिल रहा है क्या। और जब जैसे ही आप ये पर्टिकुलर शब्दावली उठाएंगे आपको पता चलेगा कि सर पता नहीं कौन सी ही लड़ाई लड़ रहे थे जिसके अंदर में वो फ्रोजन को जो है हम बुरा बता करके फ्रेश को साबित करना चाह रहे थे कि सलाद तो फ्रोजन मत खरीदो, सलाद तो काट के दे दो ताजा ताजा। मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने अगर किसी ने किसी प्याज टमाटर और खीरे को काट दिया तो वो फ्रेश हो गया, मतलब कि ज्यादा बेहतर हो गया? वो 2 हफ्ते पहले उगा था, फिर वहां से वो मेन रेलवे स्टेशन गया था, मतलब मेजर मंडी एमएसपी लिया गया, वहां से उसको पहुंचाया गया रेलवे स्टेशन, वहां से यहाँ पे दिल्ली में आजादपुर मंडी पे उतरा, उसकी बिडिंग हुई, बिडिंग होने के बाद 4 सब्जी वाले लेके गए, सब्जी वाले के 4 दिन के अंदर में वो सारी चीजें बिकी, और बिकने के बाद आपकी टेबल पे आज 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो चीज मौजूद है। आपको लग रहा है कि ये जो अभी अभी व्यक्ति काट करके लेके आया है ये है बढ़िया चीज, ये खा लेते हैं, ये कटा हुआ सलाद तो जो है वो कटा हुआ अभी अभी का अभी ताजा दे सकते हो, उसको क्या जरूरत है फ्रीज करने की। ओके, तो अब आते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कि किस तरीके से आप जब किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के आ रहे हैं इतने लंबे प्रोसेस से, उस दौरान उस पर्टिकुलर मटर में, मान लीजिए उस पर्टिकुलर मटर के अंदर में क्या हो सकता है कि इतना लंबा समय जब गुजारता है कोई चीज तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। भाई आप ही थोड़ी अकेले इंसान है जो खाने के लिए तत्पर है। खाना, जितने जीव मात्र एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर में वो खाने के लिए आतुर हैं, वो भी खाने की कोशिश करेंगे। जितना लंबा समय आप छोड़ेंगे उसको एनवायरनमेंट में, उसके पास उतना ही समय रहेगा उस चीज को खाने के लिए। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि अच्छा, और यही बैक्टीरिया अगर ज्यादा ग्रो हो जाए तो कुछ खास तरीके के टॉक्सिन्स बना सकता है जो आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। और वो खाना जो आपको जब किसान ने अपने खेत में प्रिजर्वेटिव डाल ही दिया, जो फालतू अमाउंट के अंदर में उसको बोला गया था कि भाई 1 किलोग्राम डालियो पूरे 10 एकड़ के अंदर में, और उसने डाल दिया 3 गुना 4 गुना। इस पर्टिकुलर को क्या कर लोगे, इस पर्टिकुलर खाने को ताजा ताजा दे दें ये वाला तुम्हें, क्योंकि अब फ्रोजन शब्द या फ्रेश शब्द के मायने ही खत्म हो जाते हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है ये शब्द मेरा। लेकिन सेफ और न्यूट्रिशियस ये दोनों शब्द अभी भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और किसी खाने को सेफ बनाना में ये भी निहित है कि उसके अंदर में जो आपने अगर प्रिजर्वेटिव का अगर सॉरी मैंने प्रिजर्वेटिव बोला क्या, पहले पेस्टिसाइड शब्द मैंने इस्तेमाल करना था, माफ कीजिएगा भाई, दोबारा से उठा लो पुराना। कि अगर किसी खेत के अंदर में किसी बंदे को बोला था कि इसके अंदर में पेस्टिसाइड जो है वो डाल दो 1 किलोग्राम, और उसने 5 किलोग्राम डाल दिया, ये सोच करके कि मेरी गलती से फसल खराब ना हो जाए, अब मैं क्या अचार डालूं, फ्रेश का, नॉन फ्रेश का, फ्रीज का, नॉन फ्रेश का, हो गया ये। अब इसके अंदर में टॉक्सिन्स हैं, मतलब कि इस इतने अमाउंट में ये पेस्टिसाइड मेरे शरीर में जाके मुझे नुकसान करेगा, दिस फूड इज नॉट सेफ। इसलिए सेफ और न्यूट्रिशियस शब्द ज्यादा अच्छे माने जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को समझने के लिए।
कोई पर्टिकुलर मटर का पौधा आपके वहीं पर खेतों के अंदर में ही पकड़ा और तुरंत उसको ब्लास्ट फ्रीज कर दिया तुरंत, उसका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जब वो घूम करके आ रहा है इतने हफ्तों के अंदर में आप तक आ रहा है। अगर 3 दिन में भी आया और वो 2 घंटे के अंदर में है, उसका 2 घंटे के अंदर में न्यूट्रिशन जो है मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू आपके पास जो वो पहुंच करके आ रहा है। सर के सामने अगर कोई अचार का डब्बा खोल दे ताजा ताजा, है ना, किसी जिसका भी आता हो, जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हो, टॉप्स का अचार आता है, वो खोल दें, क्या बोलेंगे? अरे बड़ा फ्रेश फ्रेश अचार। अचार फ्रेश होता है क्या? अचार के मायने ही ये है कि उसको रखा जाता है सालों दर सालों के लिए, कि अचार तो माना ही इस बात से जाता है कि कितने सालों के लिए आ सकते हैं। तो क्या ये फ्रेश शब्द कोई हेल्प कर पा रहा है तुम्हारी? क्या फ्रोजन करा जाए इस पर्टिकुलर चीज? फ्रोजन तो मतलब यही है कि भाई जमा दिया गया है उसको, और क्या कहेंगे आप? तो सेफ और न्यूट्रिशियस दोनों पैमानों पर अगर आप किसी खाने को जांचेंगे तो पता चलेगा कि फ्रोजन आपका बहुत बढ़िया चीज है। उसमें आपके न्यूट्रिशन भी बढ़िया तरीके से पकड़ के रखे हैं आपने और सेफ भी है वो। सर दही को क्या कहेंगे? क्योंकि दही के अंदर में तो भैया ताजा दही खाते हैं क्या वो? अमूल ताजा दही आता है तो क्योंकि दही तो है ही उसके अंदर में बैक्टीरिया। अब इसको ताजा गैर ताजा कैसे रखा जाए? क्योंकि जिस तरीके से आप फ्रिज में अगर किसी पर्टिकुलर चीज को, अपने घर के अंदर में भी फ्रिज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने माहौल ठंडा कर दिया ना, केवल और केवल कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर माहौल में तेजी से, इस गर्मी में तेजी से ग्रो कर जाता, अब फ्रिज के अंदर में कम तापमान में वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। मतलब कि धीरे धीरे उसके अंदर में जो टॉक्सिन बिल्ड होना था वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा और उतना रहेगा कि जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आपके शरीर को उससे नुकसान नहीं मिलेगा। वो पर्टिकुलर टमाटर खुद सजीव है भाई, खुद टमाटर सजीव है, खुद चीजें पकती हैं। अगर आपने अपने घर में भी अगर चीजों को रख रखा है तो आपने देखा है कि किस तरीके से वो समय के दौरान उनके अंदर में, वो सजीव चीजों के अंदर में जो एंजाइम है वो काम करते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन हो सकता है। वो सेब को जैसे काट करके खोलते हैं तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेशन करके वो काला सा पड़ जाता है ना उसके अंदर में, आयरन के साथ रिएक्ट करके। तो अगर वो बंद है तो सेब के पास उसकी बाहर से खुद एक परत है, जिस परत की वजह से वो सेफ है थोड़ा सा, तो उसने उस सेब के पास अपनी एक प्रिजर्वेशन की पावर है। मतलब कि प्रिजर्वेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। प्रिजर्वेशन वो टमाटर के ऊपर उसकी खुद की जो पतली सी लेयर है वो उसका प्रिजर्वेशन का तरीका है। जो आपका जो सेब है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो उसके खुद के प्रिजर्वेशन का तरीका है। और क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं? हम मतलब कि केमिकल नमक इज अ केमिकल। आप डाल दो, अचार कैसे बनता है आपका? आप बहुत सारा नमक डालते हैं, उसके अंदर में से पानी बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से अब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिसमें कोई बैक्टीरिया फंगस वगैरह ग्रो नहीं होगा, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि आपने प्रिजर्व कर लिया। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत सारी चीज, नमक इज अ प्रिजर्वेटिव, पानी निकाल देना इज अ प्रिजर्वेटिव। बहुत ज्यादा चीनी, आपने अगर मीठे वाले अचार खाए हों, अचारी के नाम से मतलब हमारे घर में बोलते हैं कि जब मीठा अचार, तो उसमें बहुत ज्यादा चीनी से भी आप चीजों को प्रिजर्व कर सकते हो कि बहुत ज्यादा अगर चीनी हो जाए और पानी वहां पे न रहे तो उससे भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। किशमिश अंगूर से बनती है। अंगूर का सारा पानी जब आप बाहर की तरफ खींच लेते हैं तो जो किशमिश बची है वो कितने ज्यादा समय तक चल जाती है। क्या है पानी का निकालना? क्या है? प्रिजर्वेशन है। आए दिन ऐसा माहौल होता है कि हमारे पास 4 चीजें एक्स्ट्रा अमाउंट में पैदावार हो जाती है आपकी। अच्छा, आम का मौसम है, आम ज्यादा पनप गया, आपने क्या बना दिया? आम की 4 चीजें बना दी आपने जो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन है। क्या करें? फ्रोजन इज इक्वल टू फ्रेश, फ्रेश इज इक्वल टू गुड, गुड इज क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता इसके अंदर में। किसी चीज पर एसिडिटी बढ़ा देना, कि आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं सिरके वाली प्याज, आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, आपको सिरके वाली प्याज सर्व होती है, वो दोनों लोगों की हेल्प कर रही है। आपको भी टेस्ट में वो ज्यादा कंपैरेटिवली प्रेफर हो जाती है और होटल वालों को भी बढ़िया पड़ती है, रेस्टोरेंट वालों को भी बढ़िया पड़ती है, क्योंकि उसमें जैसे ही आपका पिकलाइजेशन, पिकल्ड अनियन बोल लो, पिकल्ड भाई इंडिया में खीरा नहीं खाया जाता, बाहर खाया जाता है, लेकिन वो खट्टा कर देने से, उसको उसके अंदर में अम्लता ला देने से, उसमें एसिडिटी ला देने से, एसिडिक चीजों के अंदर में आपके वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये आपने एसिडिटी अगर कम करवा दें तो भी आपने चीजों को प्रिजर्व कर लिया। कोस्टल एरियाज में मौसम आता है कि इस मौसम में ये वाली मछली बहुत ज्यादा अमाउंट में पकड़ी जाती है, खाई गई नहीं, क्या किया जाएगा? इसको धुआं लगाया जाएगा। धुआं लगा देने से, ड्राई कर देने से आपका क्या हो जाता है? प्रिजर्वेशन हो जाता है। आप बाहर के देशों के अंदर में जब नॉनवेज बहुत ज्यादा बन जाता है तो आप क्या करते हैं उसमें, उसको भी स्मोक लगा करके रख लेते हैं, जर्की बोलते हैं उसको। क्या है? प्रिजर्वेशन है। क्या करें इसका? ताजा लेकर के फ्रोजन बोलें तो
प्रिजर्वेशन और आपका सेफ और न्यूट्रिशियस, ये 3 शब्द अब तक मैंने मिलवाया है आपको कि ये 3 शब्द हैं जो आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद करेगा। कभी मैं खाता हूँ तो 5 स्टार में बैठ के इतना कि भाई मुझे आप फ्रेश, आज आप 5 स्टार में जाएंगी तो कभी भूलिएगा, उनको बस ये बता दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि मेरा ना पेट बहुत खराब है और मैं फ्रोजन फूड नहीं खा पाता, तो वो पता है आपको क्या नहीं, बोलेंगे एक- कि फिर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हम आपको आलू गोभी की सब्जी दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ पहले आपने नोटिस किया था बाहर का खाना खाने से समटाइम्स मतलब आपको डाइजेस्ट ना हो, अब इजीली हो रहा है, ऐसा क्या डाला जा रहा है उसमें? अब ये मैंने अभी कुछ दिनों से नोटिस किया है, रियलाइज हुआ कि उसमें कुछ तो ऐसा डाला जा रहा है। हो सकता है मुझे बिल्कुल, ये डाउट है। हाँ एकदम हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता आपने भी कभी कभी सुना होगा कि ये चीज फ्रिज में मत रखो, वो चीज नहीं फ्रिज में रखी जाती है। पूछे क्यों? आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कि फ्रीजिंग तो कर रहे हैं हम, मतलब कि तापमान कम पे बैक्टीरिया उतना तेजी से ग्रो नहीं करता है, तो कम तापमान पे चीजों का रहना ठीक तो है, लेकिन कम तापमान पे चीजों के अंदर में पानी है, टमाटर में पानी है, मटर में पानी, वो क्या हो सकती है, वो क्रिस्टल बन सकता है पानी का, और हम जानते हैं कि जब पानी का क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल जो है फाड़ के सेल को बाहर निकल सकता है। तो अब ये देखने वाली चीज है कि एक तो साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन ये निकाला कि क्या ब्लास्ट फ्रीज कर सकते हैं, ऐसे करके फ्रीज कर देते हैं तो उससे लंबी श्रृंखला नहीं बनती है, मतलब पानी जो है बड़े छोटे छोटे क्रिस्टल में होकर के तुरंत जैसे क्रिस्टल बनते हैं इतनी तेजी से बनते हैं कि ज्यादा लंबा साइज उनका हो नहीं पाता है, सेल को वो भेद नहीं पाता है और सेल फटती नहीं है, और बढ़िया तरीके से आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। लेकिन आपके घरों के अंदर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे केला अगर आपने फ्रिज में रखा तो उसकी जो बाहर की सेल्स हैं उसमें जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, वो क्रिस्टलाइजेशन उसकी सेल को फाड़ सकता है, और जहां जहां सेल फटेगी वहां वहां आपको क्या मिलेगा, ब्राउनिंग होती मिल जाएगी। इसलिए आप जब भी मटर रखते हैं, मतलब मटर का मौसम आता है सर्दियों के अंदर में, आप मटर बहुत सारी घर में खरीदते हैं, आप उसको फ्रीजर में रखते हैं, आप उसको उसके छिलके के साथ नहीं रखते, क्योंकि उसके छिलके की जो सेल्स हैं और उसमें जो पानी है वहां पर इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमारे फ्रिज के अंदर में उसमें जो क्रिस्टल बनेगा वो इतना लंबा है कि सेल फट जाएगी और पूरा चीजें फर्म मतलब सड़ना शुरू हो जाएंगी, और आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि लिसा सा एक पदार्थ जो है बन जाता है। एज कंपेयर टू जो मटर के दाने हैं वो आपके ज्यादा, आपके घरों के अंदर में भी आप रखते ही हैं, फ्रीजर के अंदर में आप मटर एक साथ लेकर के रख लेते हैं, लंबे समय तक चल जाती है। तो फ्रिज के अंदर में लोग वीडियो बनाते हैं कि ये रखिए, ये मत रखिए, ये रखेंगे तो जहर हो जाएगा, ये नहीं, हमको फंडामेंटल्स पे रहना है, ठीक है। फंडामेंटल 3 है, प्रिजर्वेशन, सेफ, न्यूट्रिशियस। बाहर रहकर की चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती हैं अलग अलग तरीकों से, वो भी उसी का पर्टिकुलर का हिस्सा है कि ओवरऑल विटामिन की कमी हो सकती है, विटामिन टूटते रहते हैं, उनकी सबकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है कि इतने समय के अंदर में ये पर्टिकुलर चीज इतना खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज से, और ये इसकी हाफ लाइफ बढ़ा देता है। तो कोई चीज फ्रिज में रखनी है कि नहीं रखनी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो चीज है, जो पर्टिकुलर चीज आप रख रहे हैं उसमें जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, या तो आप ऐसे ब्लास्ट फ्रीज करें तो रख लो, लेकिन अगर आप कुछ चीजें होती हैं जिसमें क्रिस्टल ऐसा बन जाता है कि आपका खराब हो सकती है चीज, तो वो चीजें आप कंपैरेटिवली फ्रिज में नहीं रखता हुआ पाएंगे। तो केला तो है उसमें से एक, क्योंकि वो साफ नजर आता है कि बाहर से काला होता चला जाता है, या अंदर से सही है, अंदर से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके छिलके में इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। सर ने बोला कि 6 महीने पुरानी दाल, अरे दोबारा से, पुराना इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बैड, हमेशा ये लगता है ना, वरना तो सारे अचार खत्म कर दो, जो भी चीज 6 महीने पुरानी हम घरों के अंदर में रख पाते हैं। न्यूट्रिशियस, सेफ, प्रिजर्वेशन, ये साइंस की पराकाष्ठा है कि आप कह रहे हैं कि एक बंदा तो काट के दे सकता है, लोगों का काम, अरे भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स उतना ज्यादा जुआ है। लोग यहाँ खुजा करके, भैया अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, तुम पीछे जाओगे तुमसे झिलेगा नहीं, यकीन बता रहा हूं मैं, तुम खा नहीं पाओगे चीजें भाई। जब तक अनअवेयर होकर के खा पा रहे हो अपने जीवन में, खा लो, उसके बाद तुम नहीं खा पाओगे। और आप क्या करेंगे कि उल्टा उठा करके कुछ भी चीजें डाल रही हैं, अंदाजे से चीजें डल रही हैं, अंदाजे से आपके पास पहुंच रही हैं। वो पराकाष्ठा है भाई इंजीनियरिंग की, कि आपने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार किया है, उनके लिए पैसा मैटर करता है, और उनको इस तरीके की पैकिंग डिजाइन करनी पड़ेगी साइंस के बेसिस पर, इस तरीके के
प्रेशर, टेम्परेचर, सब चीजें डिजाइन करनी पड़ेंगी कि वो एकदम, एक तो सबसे पहले सबसे बेहतरीन रेसिपी तैयार करो और उसको रेप्लिकेट करो हर बार मास स्केल पर, और उसको पहुंचाओ यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक। इट्स अ मिरेकल, मतलब कि इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया है। और इकोनॉमिक्स भाई, हमारे घरों में सिस्टम नहीं है। मतलब अभी, मतलब मैं तो सोच रहा था कि अगर मिल जाए भावी भावी भविष्य में, अगर मैं लूं कि चीजों को ड्राई करने वाला, कि आपका जब भी मौसम आता, भारत में क्या होता है, मौसमी फल होता है, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, आप पूरे साल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लहसुन का, जैसे नींबू का मौसम आया, आप ले करके उसको ड्राई करके और रख सकते हैं अपना, केवल ऐसे धूप में नहीं सुखा सकते। धूप में जो चीजें सुखाई जा सकती हैं घर में, वो लोग सुखा लेते हैं। जैसे आम को सुखा करके अमचूर पाउडर जो बनाना है, अमचूर पाउडर क्या है, कुछ और नहीं है भैया, प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। तो उसी तरीके से आप बाकी जितनी भी चीजें खाते हैं उनको भी प्रिजर्व किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से। डब्बा आता है, मशीन आती है, वो उसको ड्राई कर सकता है बढ़िया तरीके से। उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि पानी, जब किसी पर्टिकुलर आम में पानी होता है, संतरे में पानी होता है, तो डाइल्यूट हो गया ना उसका फ्लेवर। और सोचिए कि अगर पानी निकाल दे तो केवल और केवल फ्लेवर बचा उसका, और आप चुटकी भर डालेंगे अपना कि भैया, आपने, लोग बनाते हैं पूरा लहसुन मंगा लिया एक साथ, वो किया, छीला, ग्राइंड किया, ड्राई किया, पाउडर बनाया, पूरे साल इस्तेमाल कर रहे हैं। और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, कि हमें हर बार शुरुआत से पागलों की तरह चीजों को नहीं करना पड़ेगा। लोग हफ्ते हफ्ते का काम करके रख लेते हैं। हफ्ते हफ्ते का काम क्या करके रख लेते हैं, बाहर के देशों में यही होता है कि आपने पूरा, भारत में नहीं, चलन नहीं है, क्योंकि भारत में फ्री की नौकरानी मिलती है ना, पत्नी। तो अगर तुम एक बावर्ची लेकर के आओ, और बावर्ची 30 से 35 हजार रुपए ले रहा है, और तुमने अगर घर के अंदर में फीमेल जो काम कर रही है, खाना बनाना, सफाई करना, ये करना, उस पे अगर पैसा लगा दिया ना, और उसको अगर तुमने जोड़ा, घर वालों को लगता है यार घर का खाना तो बड़ा सस्ता बनता है। भाई साहब, पर्सनल शेफ है वो तुम्हारा, जो पैसा नहीं लेता है, बस इतना अंतर है। अगर उसने पैसा लेना शुरू कर दिया तो तुम हर रोज बाहर खाते हुए नजर आओगे, क्योंकि अब तुम्हारा इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हल्दीराम का, ये सारे ह्यूमन एलिमेंट्स को निकाल रहा है। उनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया, इसमें हल्का सा भी कुछ चीज रह गई ना अंदर, तो ये अंदर से फूल जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि खाना ही खाना है, इसके अंदर में न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है। और एक भी बैक्टीरिया अगर अंदर रह गया, स्टेरलाइज करके उस चीज को आगे भेजना। और भाई, सेना के लिए जो खाना बनाया जाता है, या जो लंबे समय के लिए इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही हैं। और याद रहे कि इसमें तो वो चीज भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का अमाउंट कुछ हद से ज्यादा तो नहीं आ गया है इसके अंदर में, या कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन का अमाउंट इसके अंदर में ज्यादा नहीं आ गया है। किस पे, कौन सी 3 चीजें, सेफ है कि नहीं है, न्यूट्रिशियस पूरा का है कि नहीं है, और तीसरा प्रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं अलग अलग तरीकों से। आप कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगी, पनीर गर्म भी आएगा तो आप देखेंगे धुआं निकल रहा होगा। जब बहुत ठंडी चीज को गर्म किया जाए तो धुआं तो निकलता है, लेकिन वो गर्म नहीं हो पाती। आप घर पे आलू मटर की सब्जी बनाई है और हाल खाने लगिए तो आपका तलवा जल जाएगा, तरुआ जो होता है वो जल जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट के खाने से नहीं जलता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, क्योंकि वो फ्रोजन है, -40 डिग्री पे फ्रोजन। धुआं निकलता है, लेकिन अब आप अंदर से खाइए, वो क्या नाम है, वो गर्म नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग से काम नहीं करने वाली है। और ये एग्जाम्पल इस बात का सटीक उदाहरण है कि हमको जितना हो सके आदमियों को हटाओ इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। जितने ज्यादा आदमी, उतना ज्यादा ह्यूमन लेबर, उतना ज्यादा पैसा लगेगा, उतना ज्यादा सस्ता भी क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। मतलब मैं एम एट एविड ईटर ऑफ हल्दीराम की दाल मखनी, कहीं नहीं मिली। 100 रुपए की आती है 300 ग्राम, 100 रुपए की 300 ग्राम। लोगों को अक्सर ये भी लगता है सस्ती आती है ना, तो कुछ ना कुछ तो ये घोटाला करते होंगे, ऐसे कैसे 100 रुपए की 300 ग्राम आ जाएगी। एक व्यक्ति के लिए अगर बढ़िया अच्छा ज्यादा खाना खाते हैं आप, तो आपके लिए एक टाइम में खा लोगे, नहीं खाते, कम खाते हो तो 2 टाइम में खा लोगे, लेकिन खा लोगे। ओके, तो हमारा कोई चीज काम करनी बंद हुई तो नहीं हुई, लेकिन हमारा कैमरा जो है वो काम करना बंद कर दिया। आगे का रिकॉर्डिंग इस पर किया जाएगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि भाई, वो अगर अंदर से गर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि बंदे ने ठीक से गर्म नहीं करा, उसको जितनी देर सही में करना चाहिए था उसको गर्म। इसका मतलब है कि बंदे विश्वास पात्र नहीं है, बंदों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर ह्यूमन जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे पूरे प्रोसेस के अंदर में, कोई बंदा ठीक तरीके से फ्रिज नहीं बंद करेगा, कोई टेम्परेचर ठीक से मैनेज नहीं करेगा। इनको जितनों को हटा सकते हो हटाओ,
खाना सस्ता भी होगा, इन लोगों से कुछ और काम करा लो, इनको पढ़ा लिखा लो, कुछ अच्छे काम धंधे में लगा लो, इनसे फालतू की जो काम कोई और कर सकता है बहुत सस्ते के अंदर में, इनको उस काम के अंदर में क्यों फालतू में लपेटना है। तो ये तो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर एक तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उसमें से भाप निकल रही है बाहर से, वो भाप केवल और केवल आसपास जो अगर कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा है, वहाँ भाप ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि वो भाप उसमें से नहीं निकल रही है, वो केवल उसके गर्म होने की वजह से उसके सरफेस के ऊपर जो पानी है वो कंडेंसेशन हो जा रहा है, बस वो उल्टी बारिश है। जैसे बारिश ऊपर कंडेंसेशन होता है तो नीचे पानी गिरता है, यहाँ कंडेंसेशन होता है लेकिन वो गर्म भी है तो इसलिए ऊपर की तरफ चला जाता है, तो रिवर्स में बारिश हो रही है वहाँ पे केवल और केवल। हाँ, चीज़ें गर्म होती हैं तो मॉलिक्यूल्स भी, वॉलेटाइल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर निकलते हैं, तो आपको उसकी खुशबू भी लगती है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये इसमें से स्टीम निकल रही है। स्टीम आप देख ही नहीं सकते, मालूम है? स्टीम आप फिजिक्स के मुताबिक स्टीम नहीं देख सकते। जो आपको नज़र आता है वो केवल और केवल कंडेंसेशन ऑफ पानी है, वो स्टीम नहीं है। स्टीम बाय डेफिनिशन ही नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि स्टीम में मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो चुके हैं। कंडेंसेशन होकर के कुकर में सीटी लग रही है तो वो जो जितना हिस्सा सीटी नजर नहीं आ रहा है केवल उतना हिस्सा स्टीम है, उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा कंडेंसेशन वाले ड्रॉपलेट्स हैं। तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रोसेस के अंदर में कि मशीन से बना है, बेहतरीन बात है। इंसान इसके अंदर में नहीं एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो बेहतरीन बात है। वेरिएबिलिटी हटाई, डिपेंडेंसी हटाई, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम करवाया, सस्ता करवाया, एक भी नुकसान तो नजर नहीं आ रहा इसके अंदर में। वो स्वाद सेम होना करप्शन का नहीं, साइंस मतलब कि सारे स्टैंडर्डाइजेशन का नतीजा है वो, मतलब कि काबिल तारीफ बात है अगर वो ये काम कर पा रहे हैं तो। और हर चीज, कोका कोला का हर बोतल में वही स्वाद है, वो मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है ना। लेज के पैकेट में, मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज किसी भी देश में खाएं आपको सेम स्वाद आएगा, क्योंकि वो पूरे विश्व में सेम आलू इस्तेमाल करते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों पर ध्यान देने की, नज़र देने की, लेकिन ये तो हम उन चीज़ों को लताड़ रहे हैं जिनका स्वागत करना चाहिए हमें, बाकी चीज़ों की पे डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है हमको। ओके, तो आज इतना रखेंगे। प्लीज़ मेरे को ना, तुम इसमें अगर तुमको कोई ऐसी बढ़िया सी खतरनाक जो बहुत फेमस लोग हैं और उनके इस तरीके के बयान मिलते हैं तो तुम उसमें डाल सकते हो, नीचे कमेंट में डाल देना। और जो मेंबर लोग हैं और जितने महंगे मेंबर लोग हैं उनका वीडियो में अगले बार जितना जल्दी हो सके उठाऊं, संभावना उसकी बढ़ेगी। बाकी बीच बीच में आपके हाईलाइट तो होते रहे थे, आपके QR कोड अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग का लेना है सस्ते में तो आपको वहाँ मिल जाएगा। लंबे समय के लिए आप सपोर्ट करना चाहेंगे तो फिर आप यहाँ पर जो है वो परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।